The next concept is switch construct. The switch construct is used evaluate an expression for multiple value. Evaluate an expression for multiple value. Then we're using switch. Switch का एक्चुअल मीनिंग क्या है? अगर आपको आपके पास एक चॉइस रहेगा, मतलब एक ऑप्शन रहेगा, उस ऑप्शन से आप एक ऑप्शन को आपको चूज करना है, तो इसको बोला जाएगा क्या ना, स्विच कंस्ट्रक्ट. It is evaluate an expression for multiple value. It is followed by expression that takes to the value of an expression against the list of a value. तो एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है? जब हम रेस्टोरेंट में जाएंगे तो ये हमको क्या करेगा, एक मेन्यू हमको प्रोवाइड करेगा. उस मेन्यू से आपको सपोज एक वैल्यू आपको चूज करना है. तो जब तक आपका जो आइटम है ये नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे ना, चेक करते जाओगे, एक एक करके चेक करते जाओगे. जहां जिस जगह पर आपका वैल्यू मिल जाएगा वहीं पर आपका सर्चिंग स्टॉप हो जाएगा. वहां पर आपका सर्चिंग क्या हो जाएगा ना, स्टॉप हो जाएगा आफ्टर गेटिंग योर वैल्यू. ओके. अगर आप जो आइटम सर्च कर रहे हो, जो आइटम आप सर्च कर रहे हो, अगर वो आइटम आपको नहीं मिल रहा है, ओके, अगर जो आइटम आप सर्च कर रहे हो अगर वो आइटम हो रेस्टोरेंट में नहीं है, तो वहां पर आपके पास मैनेजर आएगा और बोलेगा भाई मेरे पास ये आइटम नहीं है, आज हमारा रेस्टोरेंट में ये स्पेशल आइटम है, तो यू हैव टू टेक इट. तो हम बोलेंगे भाई तो आगे फिर इतना दूर में कहां पर जाएंगे, तो भाई ले लेते हैं. तो दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट. मतलब अगर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है तो उस समय पर हम यूज करेंगे क्या ना, डिफॉल्ट स्टेटमेंट. सो डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट व्हेन नॉन ऑफ द केस इज मैच. किसी भी केस स्टेटमेंट अगर मैच नहीं होगा तो आपका डिफॉल्ट स्टेटमेंट वहीं पर एग्जीक्यूट होगा. इट इज इवैल्यूएट एन एक्सप्रेशन फॉर मल्टीपल वैल्यू इज फॉलोड बाय एक्सप्रेशन that takes the value of the expression against the list of value. तो स्विच में पहले क्या रहेगा ना, एक्सप्रेशन, देन केस. केस का मतलब है ऑप्शन वन. तो जो वैल्यू आप ले रहे हो ऑप्शन वन के साथ मैच हो रहा है, अगर यस देन आपका स्टेटमेंट शो करेगा. उसके बाद आपका ब्रेक स्टेटमेंट आएगा. फिर केस स्टेटमेंट एक्सप्रेशन टू के साथ मैच होगा, अगर मैच नहीं होगा तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. देन केस 3, केस 4, इस तरह से वो चलता जाएगा. हर एक केस स्टेटमेंट के बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे. ब्रेक क्यों यूज होता है? अगर आपका वैल्यू किसी भी ऑप्शन के साथ मैच हो जाता है तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है. तो वहां पर आपका सपोज आप एक चीज आप ढूंढ रहे हो तो मिल गया, तो आपको दोबारा और दूसरा आइटम को सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, तो वहां पर आपका यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा. So case statement is like that. So default statement is used if none of the case is matched. अगर कोई भी case statement match नहीं होता है, then your default statement is execute over there. Okay? So write these 2 points. What is switch? Just
डेटा पॉइंट लिखे हुए नहीं, सिंटैक्स मैं आपको बता दूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर हम सिंटैक्स इन द स्विच कंस्ट्रक्ट एक्सप्रेशन गिवन इन द स्विच स्टेटमेंट इज कंपेयर्ड टू द केस स्टेटमेंट। तो स्विच में जो वैल्यू आप लोगे वही वैल्यू केस एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर होगा, मैच होगा। अगर मैच हो जाता है, स्विच का जो एक्सप्रेशन में आप जो वैल्यू देते हो, अगर वो वैल्यू केस स्टेटमेंट के साथ मैच हो जाता है, देन करेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा। अगर आपका मैच नहीं होगा, देन डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट। ओके, in the switch construct, the expression given in the switch statement is compared with the each case statement. If the case constant matches with the expression, the control is moved to the statement following with the match case statement. अगर आपका पहला केस स्टेटमेंट में मैच नहीं हुआ तो दूसरा केस में चला जाएगा, दूसरा केस में मैच नहीं हुआ तीसरा में चला जाएगा, तीसरा में नहीं चौथा को चला जाएगा। अगर किसी भी केस स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं होता है तो इट इज गोइंग टू द default statement. So default is the last statement it is execute if your case statement is not match. अगर स्विच का जो वैल्यू है किसी भी केस स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं होता है, तब आपका डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। डिफॉल्ट में ब्रेक की कोई जरूरत नहीं है। ओके, एक छोटा सा प्रोग्राम हम यहाँ पर देखेंगे स्विच का। Now I move to the D drive, then Java C file name dot Java, then Java, then file name. So it is showing you century. So I am passing here 100. 100 is matched with the case statement, correct? Then it is showing you century. Now I pass here, suppose 300. So 300 is not matched with any case statement. So 300 is matched with 100. No. 300 is matched with 200. No. Then it is default statement is executed. So it is saying you not a valid entry. Okay. समझ में आया प्रोग्राम? If you pass 100 and 200, then it is matched with the case statement. Then the statement is executed. If you pass other value, then it is not matched with any case statement. So that your default statement is executed. तो default में break अगर रखोगे तो भी चलेगा, नहीं रखोगे भी तो चलेगा। तो default is not mandatory in the break
द ब्रेक इज नॉट मैंडेटरी इन डिफॉल्ट स्टेटमेंट, तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट में ब्रेक मैंडेटरी नहीं है। ओके, 1 से लेकर 7 के अंदर एक वैल्यू हम पास करेंगे। ओके, तो अगर आप केस 1 डालते हो तो संडे दिखाएगा, 2 डालते हो मंडे, 3 डालते हो ट्यूसडे, 4 डालते हो वेडनेसडे, 5 डालते हो थर्सडे, 6 डालते हो फ्राइडे, सैटरडे। 1 से लेकर 7 को छोड़कर अगर आप कुछ अलग वैल्यू डालते हो तो ये दिखाएगा इनवैलिड डे। अभी ये प्रोग्राम हम रन करते हैं। सी suppose I pass 1, then Sunday. If I pass 9, then it is showing you invalid day। ठीक है, ये मुझे बोल रहा है कि आपको 1 से लेकर 7 के अंदर जो वैल्यू पास करना है। तो 1 से लेकर 7 के अंदर हम वैल्यू अगर पास करते हैं तो ये हमको करेस्पॉन्डिंग डे दिखाएगा, नहीं तो हमको डिफॉल्ट में इनवैलिड डे दिखाएगा। ओके, राइट इट। भावेल और कॉन्सोनेंट दिखाएगा। अब भावेल क्या है, ए ई आई ओ यू, ए भावेल है, उसके बाद जो भी कैरेक्टर देंगे वो कॉन्सोनेंट होगा। तो पहले ए ई आई ओ यू कैपिटल हो या स्मॉल हो, ये सब जो चीज है अगर आप पास करते हो ये सब भावेल दिखाएगा। तो हर एक स्टेटमेंट के लिए हमको एक चीज दिखाना है, तो मुझे हर एक स्टेटमेंट के लिए ये सेम आउटपुट लिखने के लिए जरूरत नहीं है। ओके, माने केस ए पर एटा लिखियार थिला, स्मॉल ए पर भी मते लिखिया पड़ियो भावेल। जदि हमरा मल्टीपल कंडीशन पे सेम स्टेटमेंट डिस्प्ले करिवार अछि, so that at a time you write case statement, then write your statement that you want to display। ओके, सेम केस स्टेटमेंट के लिए मतलब डिफरेंट केस स्टेटमेंट के लिए आपको अगर सेम स्टेटमेंट डिस्प्ले करना है तो आप एक बार सब केस स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद ये प्रिंट कर लो भावेल। अगर ए ई आई ओ यू के अंदर किसी भी स्टेटमेंट मैच नहीं होगा तो ये आपको कॉन्सोनेंट दिखाएगा। तो ये अभी हम रन करते हैं। हाँ, भावेल कॉन्सोनेंट है, कहा को भावेल कॉन्सोनेंट को स्मॉल ए देले भी भावेल हबो ना, सेति पे ए ई आई ओ यू के स्मॉल एटा होची कोन भावेल, कैपिटल एटा भावेल, सेति पे समस्त पे दीदीटा ऑप्शन हैला। जे स्मॉल ए पे भी दबो सी भावेल देखेबो, कैपिटल ए पे भी भावेल देखेबो, तो समस्त पे दीदीटा समझ में आया तुमको? जेम इज कॉन्सोनेंट नहीं, यहाँ पर एंटर कर, यहाँ पर मैंने एंटर कर लिया है। तो एम क्या है, ये किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है तो ये बोल रहा है कॉन्सोनेंट। अगर यहाँ पर स्मॉल ए में यहाँ पर पास करता हूं, ए इज ए भावेल। ओके, तुम यहाँ पर देखो ये सब पागल लोग हैं। लिखो